नमस्कार साथियों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार भाग 2। ठीक है दोस्तों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने अलंकार के भाग 1 में पढ़ा शब्दालंकार को। ठीक है, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शब्दालंकार को पढ़ा। शब्दालंकार के 4 भेद हमने जाने। कौन कौन से जाने? हमने जाना अनुप्रास को, यमक को, श्लेष को और पुनरुक्ति प्रकाश को। अनुप्रास जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। यमक जहां एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी और हर बार अर्थ अलग होगा। श्लेष जहां पर एक शब्द एक ही बार आएगा और परंतु उसके अर्थ अलग अलग होंगे। और पुनरुक्ति प्रकाश एक शब्द 2 बार आएगा लेकिन दोनों बार अर्थ एक ही होंगे। है ना दोस्तों? तो यहां तक हमने जो पढ़ा, अब उसके बाद हम शुरू करते हैं आज हमारे अर्थालंकार को। अर्थालंकार नाम से ही पता चल रहा है। देखिए क्या पता चल रहा है, नाम से ही मुझे पता चल रहा है कि इसमें अर्थ को महत्व दिया जाएगा। मतलब जो महत्व दिया जाएगा वो अर्थ को महत्व दिया जाएगा, शब्द को नहीं दिया जाएगा। इससे पूर्व जो है हमने शब्द को महत्व दिया। शब्दालंकार में हमने शब्द को महत्व दिया, आज हम अर्थ को महत्व देंगे, शब्द को महत्व नहीं देंगे। मतलब शब्द के स्थान पर अगर हम उसका पर्यायवाची रख रहे हैं, कोई भी अंतर नहीं आएगा। समझ रहे हो दोस्तों? कोई अंतर नहीं आएगा। और आज जो अलंकार आप पढ़ोगे, उन अलंकारों में आपको जो है बहुत सी ऐसी चीजें मिलेगी जिसमें आप कहोगे अरे वाह, ये तो मैं हर दिन बोलता हूं, हर दिन करता हूं। हाँ दोस्तों, मैं जो बात करने जा रहा हूं एकदम सही आपने सुना। अलंकार हमारी जिंदगी में इस तरह से रच बस गए हैं कि हम कई बार गानों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उनको प्रयोग में ले आते हैं और हम भूल जाते हैं कि आज हम इन अलंकारों का प्रयोग कैसे करेंगे, ये भी हम जान जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अर्थालंकार में क्या करना है, देखिए अर्थ को महत्व देना है। अर्थ को महत्व देना है, ठीक है, मतलब शब्द के स्थान पर अर्थ को महत्व देना। ठीक है, जब काव्य में अर्थ पर चमत्कार निर्भर हो, जब काव्य में अर्थ पर चमत्कार निर्भर हो तो दोस्तों क्या बनाएगा? वो अर्थालंकार बनाएगा। ठीक है, अर्थ पर चमत्कार होगा। चमत्कार का मतलब यहां पर कोई प्रकट नहीं होने वाला, ठीक है, कोई जादू नहीं होने वाला। हाँ, जादू होगा जरूर। कहां होगा? काव्य में होगा। कहां होगा? काव्य में होगा। कैसा काव्य में होगा? देखिए, अलंकार अर्थालंकार में जब काव्य की सुंदरता उसके शब्द पर नहीं उसके अर्थ पर निर्भर हो तो वहां अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार के हमें जो भेद पढ़ने हैं वो 6 भेद पढ़ने हैं। अर्थालंकार के हमें 6 भेद पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे अर्थालंकार के खूब सारे भेद हैं लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो 6 भेद पढ़ने हैं। अर्थालंकार के हमें 6 भेद पढ़ने हैं। कितने भेद पढ़ने हैं? 6 भेद। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको पढ़ना है उपमा। खाने वाला नहीं, उपमा खाने वाला भी तो होता है। अरे खाने वाला नहीं है ये, उपमा अलंकार नाम है, अलंकार का नाम है उपमा। फिर रूपक, फिर उत्प्रेक्षा, फिर अतिशयोक्ति, मानवीकरण और अन्योक्ति। ये 6 अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और अन्योक्ति, ये 6 अलंकार आप लोगों को पढ़ने हैं। ये 6 अलंकार पढ़ने हैं। ठीक है, इन 6 अलंकारों में क्या करना है दोस्तों? हर एक अलंकार को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, सुनना है। ठीक है, चाहे वो उपमा अलंकार हो, चाहे वो आपके रूपक अलंकार हो, चाहे वो आपके अतिशयोक्ति अलंकार हो। ठीक है, हर एक अलंकार को ध्यान से सुनना है। कुछ ना कुछ इसकी पहचान होगी, उस पहचान को भी हमें जानना है। ठीक है, 6 अलंकार है। 6 अलंकार में सबसे पहले हमारा उपमा, उपमा अलंकार सबसे पहला हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर मैं कह दूं कि एक वस्तु मेरी यहां पर है, एक वस्तु यहां पर है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर मेरी वस्तु 1 और यहां लिख देता हूं वस्तु 2। अब मैं क्या करता हूं कि मुझे इन दोनों को बराबर बताना है। मुझे इन दोनों को क्या करना है? बराबर बताना है। अब उपमा में क्या होता है? उपमा में हमेशा होती है तुलना। उपमा में हमेशा क्या होगी? तुलना होगी। और तुलना कितने में होती है? 2 में। तुलना हमेशा कितनों में होती है? 2 में, है ना?
तो उपमा अलंकार का मतलब हो गया जहां पर तुलना की जाए। अब तुलना किसकी की जाएगी? तुलना किसकी की जाएगी और किससे की जाएगी, ये बस दो बात ध्यान रखनी है। और अगर हम तुलना करते हैं, किसी से भी तुलना करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें विशेष बात होती है, उस आधार पर तुलना करते हैं। ठीक है, उस आधार पर तुलना होती है, कोई विशेष बात होती है, और उस विशेष बात को बताने के लिए जो है हम कुछ शब्द का प्रयोग भी कर लेते हैं, है ना दोस्तों। हम कुछ शब्द का प्रयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैंने चार चीजें आपको बताई। क्या चीजें बताई? सबसे पहले कि मेरे पास में जिसकी मैं तुलना कर रहा हूं उसकी बात होनी चाहिए, जिससे तुलना कर रहा हूं उसकी बात होनी चाहिए, किस आधार पर मैंने तुलना की यह बात होनी चाहिए, और अगर तुलना कर रहा हूं तो साथ में उसके जुड़े हुए शब्द कौन से ले रहा हूं। ठीक है, यह बात ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आते हैं उपमा की परिभाषा पर। जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से की जाए। जहां जहां मैंने रेखांकित किया उसको ध्यान से देखिए। और जो चीज अभी मैं आपको समझा रहा था कि एक वस्तु है, उसकी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तुलना। क्या क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना हो रही है। ठीक है, और ये तुलना हो रही है, ये किसी न किसी विशेष कारण की वजह से हो रही है। विशेष कारण की वजह से हो रही है, तो इस तुलना को समझना है। ठीक है, इस तुलना को समझना है, और तुलना को समझने के लिए हमारे पास में होने चाहिए उपमा के तत्व। उपमा के क्या होने चाहिए? उपमा अलंकार के तत्व होने चाहिए। उपमा अलंकार है, उसके चार तत्व हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के चार तत्व हैं, हमें उन चार तत्वों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चार तत्व है, उन चार तत्वों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। देखते हैं वो चार तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए शब्द समझिए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म या साधारण धर्म। इन चार बातों को समझना है। उपमेय, उपमान, समान धर्म, साधारण धर्म या फिर वाचक शब्द, ये चार जो हैं, ये आपके उपमा अलंकार की धुरी है। इनके बिना उपमा अलंकार की कल्पना भी नहीं हो सकती। ठीक है, उपमा अलंकार की कल्पना करने के लिए हमारे पास में ये चारों तत्व जो है वो कहीं ना कहीं होने चाहिए। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना, ठीक है, हम यहां बोलते हैं कि वह तो उसके समान है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहां पर दो के बीच में तुलना कर दी। एक जिसकी तुलना मैं कर रहा हूं, एक जिससे तुलना कर रहा हूं। एक तो जिसकी तुलना कर रहा हूं और जिससे तुलना कर रहा हूं, दोनों को मैंने बराबर बता दिया एक गुण की वजह से। ठीक है, एक गुण होगा, उस एक गुण की वजह से मैंने दोनों को बराबर बता दिया। तो यहां दोस्तों आप लोगों को यही समझना है, क्या समझना है कि यहां पर क्या बात की जा रही है। ठीक है, देखिए उपमेय, उपमान, इनको समझिए। उपमेय में आप समझ लीजिए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे हम कहते हैं उपमेय। उपमान, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द हो गए, देखो सा, सम, सरिस, ये मेरे क्या हो गए, वाचक शब्द। ठीक है, साधारण धर्म, दोनों की समानता या तुलना का कारण, मतलब दोनों की समानता या तुलना का कोई भी कारण जो उसका मुख्य धर्म है, उसका मुख्य गुण है, उसको स्पष्ट करना है, उसको स्पष्ट हमें करना है। ठीक है, बात आई समझ में। उपमा अलंकार के चार तत्व है। चार तत्व कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, ठीक है, वाचक शब्द
सा सम सरिस, के समान, के जैसा, ठीक है। और साधारण नाम दोनों में जो तुलना का आधार है उस आधार को पकड़ना है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, सुनना, जैसे मैंने कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, जैसे मान लो मैंने ये बात कही। अब यहां देखो मैं किसकी तुलना कर रहा हूं, मैं किसकी तुलना कर रहा हूं, सीता की, सीता की तुलना कर रहा हूं। अरे नहीं, मैं सीता की तुलना नहीं कर रहा, मैं सीता के मुख की, सीता के चेहरे की तुलना कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं, चांद से। किससे कर रहा हूं, चांद से। किससे कर रहा हूं, चांद से। सीता का मुख तुलना चांद से, सीता का मुख तुलना मैंने किससे की, चांद से, ठीक है। तो सीता का मुख क्या हुआ, उपमेय हुआ। सीता का मुख क्या हुआ, उपमेय, ठीक है। चांद क्या हुआ, उपमान, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, उपमान, ठीक है। सीता का मुख चंद्रमा के समान, अब के समान मतलब बराबर, के समान का मतलब क्या हो गया, बराबर। सुंदर, चांद भी सुंदर है, सीता का मुख भी सुंदर है, तो दोनों का गुण धर्म क्या है, सुंदर, जो मैंने एक लिख दिया। बात आई समझ, नहीं आई? अरे समझिए, वापस समझिए, कोई बात नहीं, वापस समझना है। क्या समझना है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सीता के मुख की तुलना कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, चंद्रमा से कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं, चांद से, चंद्रमा से कर रहा हूं, कर रहा हूं, है ना, कर रहा हूं ना। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा सुंदर है, तो चंद्रमा का गुण हो गया सुंदर होना, सीता का मुख हो गया सुंदर होना, के समान मैंने बराबर बता दिया। तो यहां हो जाता मेरा उपमा अलंकार, उपमा अलंकार यहां पर मेरा हो जाएगा। आई बात समझ, ठीक है। अब देखिए इसके उदाहरणों पर चलते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहां पर देखिए पीपर पात, पीपर पात का अर्थ हुआ पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता, सरिस के समान, मन, मन तो मन है, डोला मतलब डोल गया, पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया, ठीक है। पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया, ये इसकी बात का अर्थ हुआ, ठीक है। अब यहां पर आपको देखिए, बताइए मैंने किसकी तुलना की, किसकी तुलना की, सुनिए सेंटेंस, पीपल के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया, किसकी तुलना की मैंने, बताओ। मैंने तुलना की है मन की, मैंने किसकी तुलना की है, मन की तुलना मैंने की है। तो यहां पर मन मेरा क्या हुआ, उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो क्या है, उपमेय, जिसकी तुलना की जाए उपमेय, ठीक है। आई बात समझ, पक्का। तो अब जिससे तुलना की, किससे तुलना की है, बताओ जल्दी से, मन से। अरे मन से नहीं की है, बताओ जल्दी से। अरे हां, मैंने तो पीपल के पत्ते से तुलना की है, पीपल के पत्ते से, तो ये मेरा क्या हुआ, ये हुआ उपमान। क्या मुझे इसमें कहीं भी सा सरीस ऐसे वर्ड दिख रहे हैं, सा सरीस सम जैसा के समान, हां सर दिख रहे हैं, ये रहा सरीस। तो सरीस क्या है, सरीस मेरा वाचक शब्द है, ये मेरा क्या है, वाचक शब्द, और डोलना क्या है, गुण। पत्ता डोल रहा है, मन डोल रहा है, पत्ता डोल रहा है, मन डोल रहा है ना, पत्ता डोल रहा है और मन डोल रहा है, तो यहां पर क्या है, पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। अब आपकी आती है काव्य पंक्तियां, काव्य पंक्तियां आती है, ठीक है। देखिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, टीला जो है वो कैसा दिख रहा है, हाथी के समान दिख रहा है, टीला कैसा दिख रहा है, हाथी के समान दिख रहा है, तो यहां पर आपका कौन सा हो गया, उपमा अलंकार। चांद सा सुंदर मुख, किसकी तुलना हो रही है, मुख की, किससे हो रही है, चांद से। सुंदर साधारण धर्म हो गया, सा वाचक शब्द हो गया,
अब यहां मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फिल्म के गाने जो हैं, फिल्म के गाने जो हैं उसमें भी आपके उपमा अलंकार आता है। उपमा अलंकार का आपने गाना बहुत अच्छे से सुना होगा। ठीक है, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, चांद झील सी नीली आंखें। ठीक है, देखो, चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, झील सी नीली आंखें, है ना। आप पहुंच गए होंगे हनी सिंह वाले पे। हनी सिंह वाला नहीं है, चांद सा रोशन। ये देखिए, चांद सा रोशन, किसकी तुलना कर रहा हूं, किसकी तुलना कर रहा हूं, ये हो गया मेरा उपमेय। किससे तुलना कर रहा हूं, चांद से। सा मेरा क्या हुआ, वाचक शब्द, और रोशन मेरा क्या हुआ, गुण। ठीक है, वो सुना होगा, फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा। चेहरा कैसा है, फूल के जैसा। चेहरा कैसा है, फूल के जैसा। चेहरा, चेहरे की तुलना किससे हुई, फूल से हुई ना। तो यहां पर आपके अलंकार कौन सा आ गया, उपमा अलंकार आ गया। अब याद रहेगा ना, कभी भी अगर ये गाना सुनो, ठीक है, चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, तो तुरंत कह देना उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। उपमा अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है अगर आप किसी को भी तुलना दे रहे हो। मेरा यार है हीरो सा, मुझे हीरो से करना क्या, मेरा तो यार है हीरा, मेरा यार हीरो सा, हीरो सा, हीरो के जैसा, है ना। तो यहां मैंने क्या कि मेरे यार की तुलना कर दी, यार की तुलना कर दी। तो जहां मैं तुलना करूं वहां समझ लेना उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे आपके घर वाले कहे, अगर आपके घर वाले कहे कि आप जो है वो पड़ोस के उसके जैसे हो, तब आप कहना अरे वाह क्या बात है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, जब वो आपकी साम्यता बताएं। बात आ गई समझ, पक्का। तो फिर आते हैं हमारे उपमा अलंकार से आगे हमारे जो अलंकार है। ये ध्यान रखना, उपमा अलंकार में काव्य की पंक्तियां, अलंकारों में काव्य की पंक्तियां ही दी जाएगी, गाने नहीं दिए जाएंगे। गाने बस केवल और केवल इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि मुझे कहां पर उपमा अलंकार को पहचानना है, उसकी पहचान मुझे याद रहनी चाहिए। ठीक है, आते हैं आगे। आगे हमारा आता है रूपक। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि अब देखो, जो मैंने अभी आपको शब्द बताए थे, उपमेय और उपमान। ठीक है, अब आपके आगे आने वाले ये अलंकार, रूपक अलंकार, और इसके बाद वाले अलंकार में मैं उपमेय और उपमान का ही प्रयोग करूंगा। उपमेय और उपमान का ही प्रयोग करूंगा। आपको शब्द याद रहने चाहिए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। अब यहां पर क्या करूंगा कि उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाएगा, रूप दे देना है। उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दो। ठीक है, आप यूं भी लिख सकते हैं, उपमेय पर उपमान को आरोपित करना। उपमेय पर उपमान को आरोपित, आरोपित का मतलब होता है रूप दे दिया जाता है। आरोपित का मतलब क्या होगा, रूप दे दिया जाएगा, रूप देना है अब हमें। ठीक है, अब रूप कैसे देंगे, रूप कैसे देंगे। अभी तो देखो मैंने ये कहा कि मेरा दोस्त शेर शाह बहादुर है, मेरा दोस्त शेर शाह बहादुर है, शेर जैसा बहादुर है ना। तो यहां पर मैंने देखो दोस्त को क्या कहा, शेर बोला, उसके जैसे तुलना कर दी, शेर से तुलना कर दी ना। शेर जैसा बहादुर है, शेर जैसा बहादुर होता है वैसे वो बहादुर है। तो यहां मैंने कर दी तुलना। लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरा दोस्त तो शेर ही है, यहां मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं तुलना नहीं कर रहा हूं,
मेरा दोस्त तो शेर ही है, मैंने उसको रूप दे दिया, शेर का रूप दे दिया। रूप देने का मतलब ये नहीं कि उसके चेहरे पे मुकुटा लगा दिया वो शेर बन गया, नहीं। मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने उसको शेर का रूप दे दिया। ठीक है, मेरा दोस्त शेर ही है, मतलब जैसा शेर बहादुर है वैसा मेरा दोस्त है। यहां वैसा और वो प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैंने उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया। जिसकी मैं तुलना कर रहा हूं, जिससे तुलना कर रहा हूं, उसको एक दूसरे का रूप दे दिया। मेरे दोस्त को मैंने शेर का रूप दे दिया, तो रूप देना क्या है, रूपक अलंकार। रूप देना क्या है, रूपक अलंकार। रूप देना रूपक अलंकार। बात आई समझ में, रूप देना रूपक अलंकार। जहां किन्हीं दो व्यक्ति वस्तुओं में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए, रूप दे दिया जाए। ठीक है, उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया जाए, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। बात आ गई समझ में? ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण से और अधिक स्पष्ट होंगे। जब गुण धर्म की अत्यंत समानता होगी, दोनों बहुत अत्यंत समान हो जाएंगे, तब मुझे करना क्या है, रूप देना है। ठीक है, देखो जैसा मैंने आपको अभी पूर्व बताया कि मेरा यार हीरो जैसा है, मेरा यार हीरो जैसा है, तो यहां पर तो मैं क्या कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं। लेकिन मैं कहूं मेरा तो यार है हीरा, यार है हीरा, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने मेरे यार को, दोस्त को किसका रूप दे दिया, हीरे का। ठीक है, तो यहां पर मैंने प्रयोग किसका किया, रूपक अलंकार का प्रयोग किया। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंधो हरि राई। चरण कमल, अब देखो कमल जो है और चरण जो है, इन दोनों चीजों को आप समझें। अगर मैं ये कहूं कि मेरे दोस्त के चरण कमल के समान है, मेरे दोस्त के चरण, चरण मतलब पांव, मेरे दोस्त के चरण जो हैं वो कमल के समान है। यहां पर मैं अगर बराबर कर दूं, के समान है, अगर यूं लिख दूं, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूं कि मेरे दोस्त के चरण कमल है, तो मैंने यहां पर चरण को कमल का रूप दे दिया है, नहीं, रूप दिया है। क्या किया है, रूप दिया है, चरण रूपी कमल। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया, रूप दे दिया। जो जो उपमेय था, उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया, रूप दे दिया। ठीक है, दूसरा एक और उदाहरण देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चांद रूपी खिलौना लेना है, चांद रूपी। अब देखो इसमें, यहां पर अगर हम बात करें तो रूपी शब्द भी हमारे लिए आ जाता है विग्रह करने पर। चांद रूपी खिलौना लेना है, चांद रूपी खिलौना, चांद का रूप जिसको दिया गया है खिलौने को। ठीक है, मुझे तो चांद रूपी खिलौना लेना है, तो चांद रूपी खिलौना। ठीक है, फिर देखिए मीराबाई का बहुत प्रसिद्ध भजन, ठीक है, जिसपे एक फिल्म बनी थी, फिल्म का गाना भी बना था। पहले मैं भजन बताता हूं, फिर फिल्म के उदाहरण में आपको आ जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। अब बताओ, हाँ एकदम सही, एकदम सही गाना गाया आपने। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। ठीक है, तो प्रेम रतन, प्रेम रूपी रतन, प्रेम रूपी रतन, राम रूपी रतन, राम रूपी रतन। यहां पर रतन जो है वो पूरे लिखे गए हैं, लेकिन जब हम इसमें विग्रह पर जाएंगे तो हमारा रत्न बन जाएगा। जो जेम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पत्थर जो होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, पायो जी मैंने राम रूपी रतन, राम रूपी रतन पा लिया, राम रूपी धन पा लिया। प्रायो जी मैंने प्रेम धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रूपी रतन, प्रेम रूपी रतन, प्रेम रूपी रतन पाया। बात आ गई समझ में?
उपमा अलंकार में तो तुलना कर रहा हूं, रूपक अलंकार में क्या कर रहा हूं दोस्तों? रूप दे रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? रूपक अलंकार में रूप दे रहा हूं। जैसे आपको याद हो तो वापस दिला देता हूं, मेरा यार हीरो जैसा है, हीरो जैसा है। तब तो यह कर रहा है, क्या बोला मैंने? के जैसा है, इसका मतलब समान बता दिया, बराबर बता दिया। लेकिन जैसे ही आप उस गाने को सुनते हैं जिसमें अंतिम पंक्ति आती है, मेरा तो यार है हीरा, मतलब मैंने यार को हीरे का रूप दे दिया, यार को हीरे का रूप दे दिया, तो वहां पर क्या बन जाएगा? रूपक अलंकार। जैसा मैंने कहा था कि गानों में भी प्रयुक्त होता है, काव्य में होता है। उदाहरण के रूप में आप गाने लिखकर नहीं आ सकते, काव्य की पंक्तियां ही लिखनी पड़ेगी, केवल समझने के लिए कि हां किस प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग गानों में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगला उदाहरण, उत्प्रेक्षा। देखो, उत्प्रेक्षा का जो अर्थ है वो होता है, आपको करनी है कल्पना। क्या करनी है? कल्पना। किसमें करनी है? उपमेय में उपमान की कल्पना करनी है। इमेजिन करना है, कल्पना करनी है, कह रहे यार अभी ऐसा होता तो शायद ऐसा हो जाता। ठीक है, आप देखो, उपमा में बराबर बता रहे हो, रूपक में रूप दे दिया। अब आपको तुलना करनी है, अप्रस्तुत कोई भी चीज सामने नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में पहले कभी देखी हुई है, और आप तुरंत बोलते हो यार इसने तो ऐसे किया है, मानो वैसे कर रहा हो, इसने ऐसे किया है मानो वैसे कर रहा हो। तो ये क्या है? कि मानो जो शब्द है, अब इसमें देखो पहचान भी है, इसमें आपके पहचान शब्द भी है, वो आपको याद रखने हैं। बहुत अच्छे पहचान शब्द हैं और उससे तुरंत पता चल जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, जो उपमेय होगा उसमें उपमान की कल्पना करें। अरे यार अभी ये दृश्य है, इस दृश्य को देखकर तो ऐसे याद आ रहा है मानो वो दृश्य देख लिया, वो दृश्य सामने आ गया, मानो, मान लो। ठीक है, जैसा गणित में होता है, आपके गणित में मानते हो ना, जब गणित में आपके कोई भी सामग्री है, ठीक है, अगर आपके पास में कोई भी वस्तु है, उसकी संख्या जो है निश्चित नहीं है, तब आप कहते हो ना माना x है, माना संख्या x है या y है, तो ये आप क्या कर रहे हो? मान रहे हो, है तो नहीं ना। वैसे ही यहां पर अलंकार में भी यही करना है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या करना है? मान लेना है। और मानना क्या है? अरे अभी वो होता तो मानो इतना लगता, मानो, अरे मानना है। और मानते कैसे हैं? देखो कैसे मानना है, इसमें देखो शब्द आएंगे, सबसे पहले मनु, जनु, फिर मानो, फिर जानो, फिर उसके बाद मनहु, फिर जनहु। अगर आपको ये शब्द दिखें कविता की पंक्तियों में, तो वहां समझ जाना कि आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, सोहत ओढ़त पीठ पत, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि के सेल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़त पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि के सेल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, जब हम राम स्तुति करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज, हरण भव भय दारुणम, ये वाली जब हम पंक्तियां करते हैं, तो इसमें भी लाइनें आती है जहां पर आपके मनहु शब्द आता है। ठीक है, मनहु शब्द आता है जब आप इन पंक्तियों को सुनते हो। ठीक है, फिर अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें, वहां पर भी आपके मनहु शब्द, मानो शब्द आता है। युग सहस्त्र लील वाली जो पंक्तियां हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू, जानू।
ली लियो ताही, उसको निगल लिया, ऐसे निगल लिया मानो मीठा फल हो, मानो मीठा फल हो ऐसे निगल लिया, है ना। तो जहां पर मनहु जनहु मानो जानो मनु जनु ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं वहां पर आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो उपमा में पहचान, उत्प्रेक्षा में पहचान, तो बस सीधी सी बात, नो बकवास। करना क्या है, उपमा और उत्प्रेक्षा को पकड़ लो, तो रूपक जो बच जाएगा वो रूपक हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो लाएंगे वो भी अपनी पहचान लेके आएंगे। ठीक है, यहां पर आई बात समझ में। ठीक है, अब देखते हैं इसके उदाहरण। देखो, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, भिक्षुक लेकर स्वर्ण, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि के सैल पर आतप परियो प्रभात। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, है ना। सिर फट गया उसका वहीं मानो लाल रंग का घड़ा हो, सिर फट गया उसका वहीं मानो लाल रंग का घड़ा हो। तो यहां पर देखो मानो, जैसे लाल रंग का घड़ा हो और अगर वो फट जाए, लाल रंग से भरा हुआ घड़ा फट जाए, सिर ऐसे फट गया था, मानो, मान लेना है। ठीक है, बात आ गई समझ में। मान लो, मान लो तो ठीक, मान लो तो ठीक, नहीं तो, नहीं तो क्या, नहीं तो वापस समझना है। ठीक है, मानो तो ठीक, नहीं तो वापस समझना है। जिस प्रकार हम सभी में मानते हैं वो मानना ही तो है यहां पर। ठीक है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना, कि अगर उपमेय अभी यहां पर ये वाला दृश्य होता तो और अधिक सुंदर लगता, मानो, मानने वाली बात। ठीक है, आते हैं अगला देखो, मानवीकरण बहुत छोटा और अच्छा अलंकार। जैसे मैंने आप लोगों को कहा पहचान पकड़नी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको यूं समझ लो कि जब प्रकृति मानव जैसी क्रियाएं करने लग जाए, जब प्रकृति मानव जैसी क्रियाएं करने लग जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, देखिए परिभाषा जो हमारी कह रही है यही तो कह रही है, अमानव निर्जीव एवं अन्य प्राणी पदार्थों पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाए। वही बात, जब प्रकृति मानव जैसी क्रियाएं करने लग जाए, मानव जैसी क्रियाएं कर जाए, उस समय समझ लो क्या हो रहा है, वहां पर हो रहा है मानवीकरण। प्रकृति मानव जैसी क्रियाएं करे। अब मानव जैसी क्रियाएं कैसे करेगी, मानव जैसी क्रियाएं जैसे तारे हंस रहे हैं, फूल बोल रहे हैं, पेड़ नृत्य कर रहे हैं, ठीक है, हवा झूम रही समुद्र गरज रहा है ना। तो ये क्रियाएं कौन कर सकता है, ये क्रियाएं कर सकते हैं मानव। अगर मानव जैसी क्रियाएं कर रही है प्रकृति या कोई निर्जीव वस्तु, उस समय समझ लो वहां पर मानवीकरण अलंकार है। बात आ गई समझ में। ठीक है, मानवीकरण में क्या करना है, जहां प्रकृति मानव जैसी क्रियाएं करे वहां मानवीकरण है, प्रकृति को पकड़ना है। ठीक है, मानव जैसी क्रियाएं करे वहां मानवीकरण है। ठीक है, अब देखो यहां पर कि पेड़ झुक झांकने लगे, पेड़ झुककर झांकने लगे, पेड़ झुक झांकने लगे। अब तो देखने का काम किसका है, झांकने का काम किसका है, किसका है। अरे प्लीज अपने दोस्तों के नाम मत लीजिए, अपने दोस्तों के नाम नहीं लेने। ठीक है, झांकने का काम कौन करता है, मनुष्य, मनुष्य करता है। देखने का काम मनुष्य का है, तो मनुष्य का है। तो यहां तो पेड़ झुक रहा है, पेड़ झुककर झांक रहा है, देख रहा है कौन आ रहा है। तो ये क्या है, यही तो है मानवीकरण, यही तो है मानवीकरण। देखो उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ मतलब बादल, बहुत बन ठन के आए हैं, बहुत संवर के आए हैं, सज संवर के आए हैं। ठीक है, तो बादल थोड़ी सज संवर सकते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, हाँ आपने एकदम सही कहा। कक्षा में नाइन्थ में हमने पढ़ा है ये शब्द, है ना। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, ये पंक्तियां हमने कक्षा 9 में पढ़ी होगी, निश्चित तौर पर पढ़ी होगी। दूसरा देखिए, धूल भागी घाघरा उठाए,
अरे धूल घाघरा कब से पहनने लग गई? धूल घाघरा पहन रही है और उसको उठाकर भाग रही है। तो मतलब मानवीकरण हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? मानवीकरण हो रहा है। प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। धूल है वो घाघरा उठाकर भाग रही है, मेघ है वो बड़े बन ठन कर आए हैं, पेड़ झुक झांकने लगे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मानवीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? मानवीकरण। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम गानों में भी बता सकते हैं। ठीक है, आप जो अब मुझे कह रहे हो तो मैं गानों में बता दूं। वो चांद खिला, वो तारे हंसे। ठीक है, तारे हंसे, तारे हंसते थोड़ी ना है। तारे नहीं हंसते ना, हंसने का काम कौन करता है? मनुष्य। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हो रहा है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आते हैं आगे, अतिशयोक्ति अलंकार। देखो, इसको यूं समझो, अतिशय उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन, अति का अर्थ हो गया ज्यादा, अतिशय। ठीक है, अतिशय उक्ति, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह लोक मर्यादा को भंग कर जाए। इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा को भंग कर दिया जाए। ठीक है, लोक मर्यादा भंग हो जाए, उसमें सुनकर लगे, या जिसको हम कहते हैं ना अपनी भाषा में, आपने सुना, सुनकर तुरंत आपके दिमाग में आया, यार कुछ भी, थोड़ा तो कम फेंको, है ना, कि यार कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, याद करो, जब हम देखते हैं क्या होता है साउथ की फिल्मों में, क्या होता है साउथ की फिल्मों में, जैसे ही हमारे नायक जो हैं वो अपना हाथ ऊपर उठाते हैं या एक किसी को मारते हैं, ठीक है, वो बहुत दूर तक जाके गिरता है, हवा में उड़ता है। तो ये सब चीज क्या है? ये यही तो है। यहां पर जब हमारे नायक जो है वो मारते हैं तो ऐसा होता थोड़ी ना है, कुछ भी थोड़ी हो सकता है। ठीक है, कि हम जो है वो चल रहे हैं, चलते चलते हमने जो है वो ट्रेन को रोक लिया, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब लोक मर्यादा को भंग कर जाए, लोक मर्यादा को भंग कर जाए तो वहां पर क्या होता है? तो वहां पर हमारा होता है अतिशयोक्ति अलंकार। सुनकर लगे अरे यार कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी सुनकर लगे कुछ भी, तो वहां पर क्या लगना है हमारा? अतिशयोक्ति अलंकार। बात को इतनी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सुनने वाले के दिमाग में जो है वो तुरंत प्रश्न आ जाए, यार क्या कुछ भी। तो लोक मर्यादा को भंग कर दिया जाए, तो देखिए परिभाषा, किसी भी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाए कि वह लोक मर्यादा को भंग कर जाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मैंने तलवार निकाली नहीं, मैंने तलवार निकाली नहीं, उससे पहले शत्रु के प्राण निकल गए। अरे भाई कैसे संभव है? आप तलवार निकालोगे, चलाओगे, मारोगे, तब निकलेंगे ना प्राण। इधर आपने तलवार निकाली, उधर प्राण निकल गए, है ना। तब यहां पर सुनने को लगता है अरे नहीं यार ये संभव नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति। ठीक है, अतिशय उक्ति। अब यहां पर देखिए उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, अभी तो आग लगी नहीं है, आग लगी नहीं है, लंका सिगरी जल गई। अभी तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं है, उससे पहले ही लंका जल गई। अरे भाई आग तो लगाओ, आग तो लगाओगे, आग तो अभी लगी नहीं, उससे पहले ही लंका जल गई और सारे निशाचर राक्षस भाग गए। तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। दूसरा उदाहरण देखिए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। जब सुदामा जी कृष्णा जी से मिलने आए, उस समय का प्रसंग है ये। जब मिलने आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और उसके बाद में क्या किया? उनके पांव को धोया। तो अब यहां पर देखिए वो क्या कह रहे हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं।
पानी और परात को तो हाथ ही नहीं लगाया, नैनन के जल से पग धोए, आंसुओं से पांव को धो दिया। मतलब इतना आंखों से पानी आया, पांव धो दिए। अब ये देखो एक और उदाहरण, उस दिन मैं इतना रोया सारे ताल तलैया भर डाले। उस दिन मैं इतना रोया सारे ताल तलैया भर डाले। ताल मतलब तालाब, तलैया मतलब छोटे छोटे तालाब। मैं इतना रोया कि जितने भी आसपास में तालाब थे उन सबको मैंने भर दिया। सुन के लगा ना कहीं लगा ना, क्या लगा? कुछ भी, है ना? कहीं भी लगा ना ये कुछ भी, है ना? तो वहां पर क्या करना है? वहां पर यही तो बताना है। वहां पर हमें यही तो बताना है। क्या बताना है? यही तो बताना है कि जब सुनकर, आपको सुनकर पढ़कर हमें यह लगे कि वाक्य की बात जो है वह लोक मर्यादा को भंग कर गई है, उसको तोड़ चुकी है, तो वहां आपके अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? आ गई? चलो बढ़ते हैं अगले अलंकार पर। अगला अलंकार है हमारा अन्योक्ति अलंकार। देखिए, इसमें समझने वाली बात है अन्य है और इसके साथ में शब्द है उक्ति। उक्ति का अर्थ अभी आपको बताया था। उक्ति का अर्थ क्या है मेरा? कथन। ठीक है, अन्य मतलब अन्य के लिए, मतलब मुझे बात कहनी है किसी और को, बात कहनी किसी और को है, लेकिन मैं कुछ और तरीके से बोलूं। ठीक है, तो आप यूं समझ लीजिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बात मुझे कहनी जो है, कहनी तो है उसे, सुना रहा हूं इसे। इसका मतलब क्या हुआ? ये होती है आपके अन्योक्ति अलंकार। बात में क्या होगा? प्रस्तुत में अप्रस्तुत। ध्यान से सुने क्या कह रहा हूं। देखिए, जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो, प्रस्तुत के माध्यम से जो सामने उपस्थित है उसी के माध्यम से अप्रस्तुत, मतलब बात तो कुछ और कहने चाह रहे हैं लेकिन एक सामान्य बात बोली और जो सुनने वाला उसको पता चल गया बात मेरे लिए हो रही है। समझ रहे हो? मतलब मैं बात कर रहा हूं अभी किसी एक ऐसे विद्यार्थी की कि इस विद्यार्थी ने जो है ये ऐसा कार्य किया। ठीक है, मैं चाहता हूं कोई भी विद्यार्थी ऐसा वैसा नहीं करे, मैं पूरी वो बात बता रहा हूं। अब जिसने ये कार्य किया ना, वो मन ही मन समझ गया सर बात तो मेरी कर रहे हैं, सुना सबको रहे हैं, मेरा नाम नहीं लिया। वो मन ही मन समझ जाएगा बात तो मेरी हो रही है। तो जहां बात जो है वो किसी अन्य की हो और किसी अन्य रूप में किसी और को कहीं जाए, तो वो क्या होगी? वो हमेशा होगा आपका अन्योक्ति अलंकार, जब प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत को ध्वनित किया जाए। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत, जो प्रस्तुति नहीं है, उसको ध्वनित किया जाए तो समझ में आ जाना चाहिए अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर देखिए कि यहां हमारा उदाहरण देखिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। अब यहां पर एकदम साधारण सा लगता है कि एक माली आ रहा है, उसको देखकर फूलों की कलियां जो होती है वो ये कह रही है कि उनसे वो पुकार करके कह रही है, क्या पुकार करके कह रही है? कि आज तो आप जो है वो फूल जो है ना उनको ले जाओ, कल हमारे नंबर आ जाएगा। अब यहां पर तो हमें लगता है एकदम साधारण सी बात हुई है, लेकिन देखिए उन्होंने क्या कह दिया। इसके माध्यम से यहां ये बात कही जा रही है कि जब यमराज जी किसी के प्राण लेने आते हैं ना, तो उसके संदर्भ में ये बात कही गई है, हे यमराज जी जब आप प्राण लेने जाओ तो पहले उन लोगों को चुनो जिनकी अवस्थाएं ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, और उसके बाद में किसी अन्य को चुनना। काली हमारी कल्याण पर पुकार, कल्याण मतलब छोटे, जो अभी युवावस्था को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, जो अभी वृद्धावस्था तक नहीं पहुंचे हैं, जो वृद्धावस्था में भी पहुंच चुके हैं, वृद्धावस्था में अंतिम स्थान पर पहुंच रहे हैं, तब उन्हें आपको ले जाना चाहिए। एकदम परिपक्व फूल को लेकर जाना चाहिए। ठीक है, छोटी कलियों को नहीं तोड़ना चाहिए, ये बात। ठीक है, इसी प्रकार देखिए बिहारी जी जब है, बिहारी जी हैं, ये हैं आपके कवि हैं। ये कौन है? कवि है। ठीक है, कहां के कवि थे ये? राजा जयसिंह के दरबार में थे।
ये राजा जय सिंह के दरबार में थे। ठीक है, जय सिंह जयपुर और बसाया, मान सिंह और इनके दरबार में ये थे। ठीक है, तो इनके क्या हुआ कि ये राज दरबार में इन्होंने विवाह किया, कवि ने नहीं, राजा ने विवाह किया, और वो युवती जो थी वो बहुत छोटी थी। ठीक है, युवती छोटी थी, उससे विवाह किया, और विवाह करने के पश्चात जो है वो राजपाट को भूल चुके थे, और केवल अपनी पत्नी के पास ही रहते थे। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि दरबार में एक दिन एक भंवरा आ गया। भंवरा जानते हो ना, काले रंग का कीट, बड़ा सा कीट। उस कीट को उन्होंने संबोधित किया। अब बात राजा जी को पता चल गई कि बात तो मेरे लिए हो रही है, लेकिन संबोधित उन्होंने किसको किया? कीट को, भंवरे को। क्या कहा उन्होंने, देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंधियो, अली कली ही सो बंधियो, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। अब जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि अरे भंवरे, तुम जिस कली पर इतने मुग्ध हो चुके हो, अभी तो उसका पूर्ण विकास, मतलब वो पूर्ण रूप से फूल ही नहीं बनी है, अभी से तुम्हारी ये स्थिति है, तो जिस समय वह पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी उस समय तुम्हारी क्या अवस्था होगी। ये बात उन्होंने बोली किसको? राजा को। अप्रत्यक्ष रूप में किसको बोली? राजा को। प्रत्यक्ष कौन था? भंवरा। तो जहां पर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष में बात आ जाए, वहां पर आपका कौन सा होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं आज इस अलंकारों के साथ में आप लोगों की अलंकार की कक्षा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है आप सबने अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकारों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, और साथ ही साथ में उनके उदाहरणों को अब अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उतारने लग जाओगे, उदाहरणों को समझने लग जाओगे। मिलते हैं अब अपने नए विषय के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।